हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, वेरिएशन इन जी। ठीक है, उसमें हमारा न्यूमेरिकल चल रहे थे बच्चों। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ और हाइट के कारण। ठीक है, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ड्यू टू द शेप एंड ड्यू टू द रोटेशन। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल चल रहा था बेटा। आपका क्या था, आपका न्यूमेरिकल, हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस बाय। देखो बच्चों, इसमें दो पॉइंट ध्यान रखना। अगर वो कहता है रिड्यूस बाय का मतलब बच्चों पहले वैल्यू 100 थी तो उसमें से 36 कम हो गया। ठीक है, तो कितना रिमेनिंग रहेगा बच्चों, 64। अगर वो कहते हैं बच्चों रिड्यूस टू, वर्ड यहाँ लिख दे, अगर वो लिख देता बच्चों यहाँ पे रिड्यूस टू का मतलब बच्चों पहले कुछ भी थी लेकिन अब 36%। 2 है बच्चों, 36 है तो 36 से लिखेंगे। अगर वो बाई वर्ड लिख देता है यहाँ पे तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ये आप ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द सरफेस। तो देखो बच्चों क्या आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर स्केयर, आर प्लस में एच का स्केयर। तो जो जी डैश है बच्चों इनिशियल का कितना है, 64% डिवाइडेड बाई 100 इंटू जी। तो क्या लिख सकती हूँ बच्चों यहाँ से मैं, 64 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जी बराबर जी आर स्केयर, आर प्लस में एच का स्केयर। इस जी से बच्चों ये जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। दोनों साइड अंडर रूट ले लो बच्चों। ठीक है, अंडर रूट लोगे तो ये बचेगा 8/10, ये बनेगा r डिवाइडेड बाई r प्लस में h। ठीक है, उसने क्या पूछा बच्चों, हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब हाइट h की बात कर रहा है कि किस हाइट पे ये वैल्यू आपके पास आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो h निकालते हैं बच्चों, यहाँ से थोड़ा और काट लो बच्चों, करता है तो 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5 डिवाइडेड बाई r अपॉन में r प्लस में h। सोल्व करो बच्चों, 4r प्लस में 4h डिवाइडेड बाई 5r। तो 4h बराबर 5r माइनस का 4r, तो ये कितना बचेगा रिमेनिंग बच्चों, यहाँ से इतना लिख लो बच्चों, फिर नोट करते हैं आगे। नोट करो बच्चों, बस ये ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन में कितनी हाइट पे बच्चों ग्रेविटी 36%, मतलब इनिशियल की 36% रिड्यूस हो जाएगी। मतलब बच्चों वो जो बाई वर्ड कहते हैं क्वेश्चन में तो 100 में से घटा के लिखोगे। मतलब इसका मतलब क्या है, बाई का मतलब बच्चों पहले कितनी थी, 100 थी, अब 36 कम हो गई तो कितनी बची बच्चों, 64, उसके लिए बात कर रहा है। और मान लो 2 वर्ड कहते हैं रिड्यूस 2 बच्चों, यहाँ पे तो सिर्फ हम सीधा 36 ही लिख देते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों, 5% से ज्यादा चेंज है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, पहले भी मैंने आपको बताया। नोट करिए, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों, हटा दो इधर से। तो ये क्या मिला बच्चों आपके पास यहाँ से, 5r माइनस का 4r, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये r इज इक्वल टू 4h, h इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, r/4। उल्टा लिख दू, 4h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r/4। h कितना होता है बच्चों, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर के लिए बच्चों r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर के लिए इसको 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 4। इसको सोल्व कर लो बच्चों, ये आपके पास सोल्व होके जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी लगभग, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और ये 2, ये 16 पे कैंसिल हो गई ना बच्चों, 16 इंटू 1000, तो आगे बच्चों 16 इंटू 1600 किलोमीटर लिख सकते हो आप लोग, 1600 किलोमीटर, इसका मतलब किलोमीटर। तो इतनी हाइट पे बच्चों जी जो है इतनी इनिशियल वैल्यू की कितनी रिड्यूस हो जाएगी बच्चों, 36%। नोट करिए बच्चों, हो गया नोट बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस
at what depth below the surface at what depth below the surface of the earth the value of G become 25%. Value of G become 25% of the initial value on the surface of the earth. On the surface of the earth. वो पूछ रहा है बच्चों कितनी डेप्थ पे वैल्यू जो है इनिशियल की कितनी बचेगी, जी की वैल्यू 25% वैल्यू वहां पे रिमेनिंग है। तो जी डैश कितना दे रखा बच्चों आपके पास 25% ऑफ जी। तो आपके पास बिकम कह दे, टू कह दे तो सीधा लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे वर्ड बिकम हो या टू हो न्यूमेरिकल्स में तो सीधा लिखेंगे। अगर वो बाई कह देता तो 100 में से घटा के लिखते। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा बच्चों 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जी। तो मैं इसको जी बाई 4 लिख सकती हूँ बच्चों, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। डेप्थ के कारण यही फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। तो आपके पास डी मतलब डेप्थ, तो जी डैश की वैल्यू क्या थी बच्चों यहाँ से जी बाई 4 डी, जैसे ग्रेविटी टू द डेप्थ, ये फॉर्मूला आया था बच्चों 1 माइनस का डी बाई आर। जी से जी बच्चों कैंसिल, 1/4 1 माइनस का डी बाई आर। इसको सोल्व कर लो बच्चों, ये डी बाई आर इधर ले जाओ तो डी बाई आर इधर आ गया, और इस 1/4 को इधर ले जाओ 1/4, तो डी बाई आर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो डी बाई आर ये कितना बचा बच्चों 3/4। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3/4 इंटू आर। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के 3/4 टाइम्स जब वो नीचे जाएगा तो डेप्थ जो है 25% हो जाएगी। सोल्व कर लो और बच्चों 3/4 ये 6400 किलोमीटर होता है बच्चों, इंटू 10⁻³ किलोमीटर होता है। रेडियस आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों अभी बताई थी 6400 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर के लिए मैंने 10⁻³ लिख दिया यहाँ पे। काट लो बच्चों, ये 16 पे कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो डी कितना आ जाएगा 4800 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा बच्चों 4800 किलोमीटर। ठीक है, इतनी डेप्थ में जब आप जाएंगे बच्चों, अर्थ के डेप्थ में जब आप इतना जाएंगे तब जो जी की वैल्यू है वो इनिशियल की कितनी रिड्यूस हो जाएगी बच्चों 25%। नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लीजिए। अगर यहीं पे पूछता एट व्हाट हाइट, इसी क्वेश्चन के लिए लिखो एट व्हाट हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम। एट व्हाट हाइट के लिए बात करता। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया बच्चों, ये नोट कर लिया, हो गया नोट सबका 1 2 3 नोट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों हाइट के लिए। वो कहता है कि एट व्हाट हाइट जी जो है इनिशियल का कितनी हो जाती है बच्चों, कितनी हो जाती 25%। ठीक है, तो बच्चों वही बात है, जी डैश कितना दे रखा है 25% ऑफ जी, 25% ऑफ जी। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है ना बच्चों पूरा प्रॉपरली सबको? हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ हल्का सा साइड में ना। आप सही दिख रहा है? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तो जी डैश कितना हो जाएगा बच्चों 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जी। इसको मैं जी बाई 4 लिख सकती हूँ। और जी डैश टू द हाइट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बच्चों आर जी आर स्क्वायर आर प्लस में एच का स्क्वायर। तो लगाते हैं बच्चों जी डैश की वैल्यू जी बाई 4, तो जी आर स्क्वायर आर प्लस में एच का स्क्वायर।
जी से जी बच्चों कैंसिल, क्या मिला 1/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लो बच्चों, तो ये 1/2 आर अपॉन में आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, इज इक्वल्स टू 2r, एच इज इक्वल्स टू 2r माइनस का r, तो एच इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों r, मतलब हाइट पे जब हम लोग r की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 6400 किलोमीटर, हाइट पे जब हम लोग 6400 किलोमीटर जाएंगे तब हमारे पास g की वैल्यू कितनी परसेंट बन जाएगी बच्चों, कितनी डिक्रीज हो जाएगी 25%। इनिशियल की कितनी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों 25%। ठीक है, नोट करिए इनिशियल की कितनी डिक्रीज होगी बच्चों वो 25%। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अगर हाइट पे जाएं तो हाइट पे जाएंगे तो 25% डिक्रीज होगी इनिशियल की कितनी, जब बच्चों हम लोग 6400 किलोमीटर चलेंगे। डेप्थ में कितना है बच्चों हमारे पास 4800 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया बच्चों, क्लियर, क्वेश्चन कर लिया नोट बच्चों। आगे लिखिए फाइंड, हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the radius of the earth decrease by 10%, if the radius of the earth decrease by 25%, if the radius of the earth decrease by 10%, if the radius of the earth decrease by 10%, ठीक है, decrease by 10%, the mass remaining unchanged, the mass remaining unchanged, मास क्या है बच्चों अनचेंज है आपके पास, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। वो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज बाय 10%, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी डिक्रीज कर दी बच्चों 10%, ठीक है। मास में कोई चेंज नहीं कर रहा, मास अनचेंज है बच्चों, तो व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बच्चों वहां पे क्या चेंजेस वहां पे होंगे। तो देखो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा जी बाई जी माइनस 2 डेल्टा आर ई बाई आर ई। मैंने कहा था ये फॉर्मूला कब तक यूज कर सकते हो, जब चेंज, जब परसेंटेज कितना हो चेंज, कहां तक हो बच्चों 5% तक, 5% के चेंज तक बच्चों हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके ज्यादा में हम आगे इसको चेंज यूज नहीं कर सकते। हमारे पास चेंज कितना है बच्चों 10%, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए अब हमें अपना जनरल वेरिएशन ही यूज करना पड़ेगा कि जी डैश किसके बराबर था बच्चों जी एम बाई आर का स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी थी बच्चों जी एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जी डैश क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से जी एम बाई आर डैश का स्क्वायर, मतलब रेडियस में क्या कर रहा है बच्चों चेंज कर रहा है, कितना बच्चों 10% वो वहां पे क्या कर रहा है चेंज। और देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा बच्चों उसने बाई, तो अभी मैंने बताया जब बाई लिखेगा तो उस चेंज के लिए क्या करोगे बच्चों, उस वैल्यू के लिए 100 में से उसको घटा दोगे, 100 माइनस 10 इंटू आर परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 90% ऑफ आर, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी बनेगी 90 डिवाइड बाई 100 इंटू आर, तो ये बनेगा बच्चों 9/10 इंटू में आर। आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10 इंटू में आर, याद रख दो बच्चों। तो जी डैश कितना बना बच्चों जी एम बाई आर डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो मैंने अभी बताया आपको कि जब वो बाई वर्ड लिख दे तो 100 में से घटा के लिखेंगे, अगर 2 लिख देता
या बिकम लिख देता तो सीधा लिख देते, इतना ही बच्चों, ठीक है। तो r डैश कितना हो जाएगा बच्चों 90/100 इंटू आर, तो 9/10 इंटू आर, तो ये बनेगा बच्चों यहाँ से r डैश की वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल का कितने 90% हो, 10% रिड्यूस कर दी तो कितनी होगी बच्चों वो आपके पास 90%, तो ये बनी आपके 90/100, 0 0 तो 9/10 इंटू में, हाँ तो r डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों 9/10 इंटू में r का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज कर रही हूँ बच्चों यहाँ पे देखो मैं, तो g डैश इज इक्वल्स टू gm बाई, ये बना बच्चों 81 इंटू 100, 100 ऊपर चला जाएगा बच्चों, इंटू r का स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है बच्चों हमारे पास g की, तो g डैश 100/81 इंटू g आ गया, g डैश जो है बच्चों इनिशियल का कितना बन गया बच्चों 100/81 इंटू में g, तो यहाँ से बच्चों इसको सोल्व करो, g डैश बाई g कितना हो गया 100/81, परसेंटेज के लिए दोनों साइड 1 घटा दो, g डैश बाई g -1, 1 में से घटा दो बच्चों, इसको पॉजिटिव में लेना चाहते हो, डिक्रीज तो पहले ही कह रहा हूँ, 1 माइनस जी डैश बाई जी, इधर भी 1 में से घटा दो, ठीक है, एक मिनट, जी डैश बाई जी ये -1, 100/81 और प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं बच्चों, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये दिख तो रहा है ना बच्चों सबको, ये बना g डैश माइनस g डिवाइडेड बाई g मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100, तो ये बना बच्चों डेल्टा g बाई g इंटू 100 इज इक्वल टू 100 में से 81 जाएंगे बच्चों, कितने बनेंगे 19/81 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा, ये लगभग 23% आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 23%, तो डेल्टा जी में जो चेंज आया बच्चों वो 23% है किसका जी का, तो जी इनिशियल का कितना चेंज हो जाएगा बच्चों 23%, अगर रेडियस को 10% डिक्रीज कर दोगे तो जो जी है बच्चों वो इनिशियल का कितना चेंज हो जाएगा 23%, समझ आया। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था पहले, ये फॉर्मूला बच्चों कब तक वैलिड है जब परसेंटेज चेंज 5% तक चेंज हो, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने करवाया था, लेकिन आप चेंज बच्चों 5% से ज्यादा हो रहे थे, 5% या हाइट के केस में बात करें तो बच्चों 320 किलोमीटर तक, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है ये बात, ठीक है। अब लेकिन बच्चों चेंज 10% से ज्यादा है तो क्या करूंगी मैं gm/r का स्क्वायर, यहाँ पे 100, ये बाई वर्ड लिख दिया तो इसमें 100 में से घटा के लिखेंगे, ये ध्यान, अगर 2 लिख देता तो सीधा 10 लिख देती, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको r डैश की वैल्यू निकाल लो बच्चों, पुट कर दो, बस सिंपली परसेंटेज एरर आपने पढ़ रखा है, 1 घटाते सोल्व करके लिख लो, ठीक है, नोट करिए बच्चों। नोट कर लीजिए, ट्वेंटी 23% हो जाएगी बच्चों इनिशियल की, इतनी परसेंट क्या हो जाएगी जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, हो गया, कर लिया बच्चों नोट, कर लिया, आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कितना चेंज हो जाएगी बच्चों 23% ऑफ द जी, इनिशियल का कितना चेंज हो जाएगी बच्चों वो 23%, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेई में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीट और जेई दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा था कि वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू आर, जेई 2007 में पूछा था, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द आर, ठीक है, जी का वेरिएशन आर के साथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होगा और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा,
अर्थ के सरफेस पे जी कैसे वेरी कर रही है और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पे जी बच्चों कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा था अबव द सरफेस हाइट के ऊपर जी की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, जी एम ई बाई आर का स्केयर। ये मान लिया बॉडी थी, अर्थ के सरफेस से ये डिस्टेंस कितनी थी, आर थी कैपिटल, तो आपके पास क्या था, जी एम ई बाई आर का स्केयर हाइट पे। और बिलो डेप्थ के ऊपर क्या आया था बच्चों, जी एम ई बाई आर स्केयर इंटू आर। ये रिलेशन आपने निकाला था बच्चों कि हाइट पे तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी बच्चों आर स्केयर के, और डेप्थ जब डेप्थ पे अंदर जा रहे थे तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बच्चों किसके, इसके आर के। तो ये आपका आर था कि मैं यहाँ पे रखा बैठा हुआ था। दूसरा आपने पढ़ा था बच्चों जब डेप्थ में आ रहे हो यहाँ पे डी डेप्थ में, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, आर के। जी को दो तरीके से पढ़ा था, किस तरीके से डेप्थ में, और एक जी का फॉर्मूला करवाया था 4/3 पाई रो जी आर, ये डेंसिटी की फॉर्म में था। तो वेरिएशन ऑफ जी पूछ रहा है बच्चों अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपने पढ़ा ये जी है बच्चों, ये अर्थ को एक स्फीयर मान लो, ठीक है, इस एक्सिस पे जी है, इस एक्सिस पे आर है बच्चों। अर्थ एक स्फीयर है बच्चों, तो क्या होगा आपके पास अर्थ के सरफेस से, मतलब सेंटर से, यह अर्थ है बच्चों, अर्थ के सेंटर से इस डिस्टेंस तक जब आप आगे जाओगे, आप डेप्थ में अभी यहाँ हो कहीं बच्चों, ठीक है, तो आर जैसे जैसे बढ़ोगे अंदर से तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे बच्चों, ये यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, ये रेडियस ऑफ अर्थ तक, जहां तक आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ है यहाँ तक जी बढ़ेगा। फिर आप कहाँ पे आगे बच्चों, अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे कहाँ आगे बच्चों, ये अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, ये हो गया आर बराबर आर। जब आप बाहर जा रहे हो बच्चों, अर्थ के सरफेस से बाहर ऊपर, यहाँ तक बढ़ रही है तो ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्केयर के, एच हाइट के कारण। ठीक है, तो ये वेरिएशन बच्चों कुछ ऐसे आ जाए, तो ये जी ड्यू टू हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्केयर के, और जी ड्यू टू डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, आर। तो ये क्या आ जाएगा, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नोट करिए बच्चों, ये सिचुएशन है जब आपका r लेस देन है किससे, r से, रेडियस ऑफ द अर्थ से, और ये सिचुएशन हमें है जब r ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ द अर्थ की, और ये आपका सरफेस पे है जब आप। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया क्लियर बच्चों, नोट कर लिया बच्चों। तो क्या पूछा होता क्वेश्चन में, जी का वेरिएशन पूछा था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये आपने सब पढ़ा हुआ है बच्चों, अभी मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो ये वेरिएशन क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो बच्चों, फिर बात करते हैं वेरिएशन ड्यू टू द डेप्थ। एक और क्वेश्चन सिंपल सा ही है बच्चों, उसको भी देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से आपके पास, फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन, फाइंड द weight of the person, find the weight of the person at the depth, find the weight of the person at depth r/2, at depth r/2, find the weight of the person at depth r/2 below earth surface, below earth surface। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वेट ऑफ द पर्सन निकालना है बिलो द अर्थ सरफेस। इफ डेप्थ वेट, if on the surface, if on the surface, if on the surface weight of the body, weight of the person कितना बच्चों, 200 न्यूटन।
वेट ऑफ द पर्सन कितना दे रखा है 200 न्यूटन। फिर से समझिए, वो कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन एट द डेप्थ r/2। जब वो पर्सन जो है बच्चों यहां से डेप्थ में नीचे जा रहा है, कितना, ये पूरी रेडियस है बच्चों, यहां से ये r/2 नीचे आया, सरफेस से कितना नीचे आ रहा है बच्चों r/2, मतलब जो डेप्थ है बच्चों वो d की वैल्यू दे रहा है वो r/2। ठीक है, तो उसमें वेट बताइए कितना हो जाएगा पर्सन का आपके पास। तो आपने पढ़ा है बच्चों g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस का dy r। ठीक है, तो g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस डेप्थ कितने दे रखे बच्चों r/2, रेडियस ऑफ अर्थ का कितना हो रहा है बच्चों हाफ, तो g डैश कितना हो जाएगा बच्चों g इंटू 1 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा g/2। ठीक है, कितनी हो जाएगी g बच्चों यहाँ पे 1/2। वेट की बात करें तो W वेट दे रखा है बच्चों उसने 200 न्यूटन, W डैश क्या हो जाएगा बच्चों mg डैश, मास चेंज नहीं होता बच्चों कभी भी, ग्रेविटी m मास, तो m g डैश की वैल्यू कितनी होती है बच्चों g/2, तो वेट mg की वैल्यू कितनी है बच्चों 200 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 200/2, तो वेट कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, तो वेट कितना हो जाएगा बच्चों वहां पे आपका 100 न्यूटन। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं बच्चों वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप, शेप के कारण जी में कितना वेरिएशन है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए बच्चों सारे, ये हमने ड्यू टू द डेप्थ, ड्यू टू द हाइट, जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनते थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप, क्या बात करें बच्चों वेरिएशन, वेरिएशन की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप, बेटा स्पेलिंग को मत जाना। तो देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, शेप के कारण जी की वैल्यू क्या थी g/r का स्क्वायर। तो देखो अर्थ की जो शेप है ना बच्चों वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, अर्थ की जो शेप है बच्चों वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, अर्थ की शेप परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो ये क्या बना बच्चों इक्वेटर, और ये क्या होता है पोल। इलेक्ट्रिकल शेप में होती है अर्थ जनरली बच्चों, वो तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अर्थ को किस फॉर्म में मानते हैं स्फेरिकल शेप। तो ये कहता है बच्चों इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है, पोल पे रेडियस कम होगी। ठीक है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगी बच्चों, पोल पे क्या होती है थोड़ी सी कम। तो ये कैलकुलेशन कहती है कि अगर आपके पास RE ज्यादा है, RE ज्यादा होगी किससे बच्चों, रेडियस ऑन द पोल, रेडियस ऑन द इक्वेटर, ये इक्वेटर पे ज्यादा होगी किससे बच्चों पोल से। तो अगर R ज्यादा है बच्चों तो G क्या हो जाएगा कम, तो G ऑन द इक्वेटर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, रेडियस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा किससे, G ऑन द पोल। ठीक है बच्चों, ये बात आपको पता है कि G की जो वैल्यू है वो पोल पे ज्यादा होगी और इक्वेटर पे क्या होगी कम होगी आपके पास। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटेड जो वैल्यू है बच्चों आपके पास ये यही कहती है कि G एट पोल ज्यादा होगी बच्चों G एट द इक्वेटर। इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल पे जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपके पास ज्यादा होगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। जैसे जब हम इधर जाते जाते तो R कम होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी इनकी जो ऑब्जर्व वैल्यू थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। ये बात सही है कि ये वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो इन्होंने कहा ना कि इतना वेरिएशन होता है वो चेंज थोड़ा सा हमारे पास डिफर करता है। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन, कि रोटेशन के कारण कितना जी आपका चेंज होता है। पर कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों में क्या था डिफरेंस आता है, काफी डिफरेंस आ जाता है।
इसलिए बच्चों हाँ ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रखो कि आपके पास शेप के कारण सिर्फ इतना बताया गया कि पोल पे वैल्यू ज्यादा होगी इक्वेटर से, ठीक है। और आपके पास इसमें क्या था बच्चों, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू और जो आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दोनों में डिफरेंस था। ये बात सही थी कि ये ज्यादा होती है, लेकिन मतलब इन्होंने कहा मान 10 है और कैलकुलेट आ रही है 15, वो डिफरेंस था बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं बच्चों वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन। तो पहले ये बात रख लिए, शेप के कारण क्या कहोगे कि जी पोल पे ज्यादा होती, किस पे, इक्वेटर के कारण, ठीक है। नोट करिए, कर लिया। अब लिखो वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन। इस शेप के कारण बात कर ली, शेप के कारण क्या पता लगा कि पोल पे क्या है, ज्यादा है जी की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यू टू रोटेशन। अर्थ के रोटेशन के कारण बच्चों देखो ये अर्थ है बच्चों, देखो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों अर्थ को स्फेरिकल फॉर्म में मानते हैं, एक्चुअल में वो स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होते। अर्थ बच्चों अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ जो है बच्चों वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे कोई पर्सन बच्चों बैठा होगा यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। तो जब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही हो, जैसे आप लोग झूला झूलते हो तो उसमें क्या लगता है, वो ऐसे घूमते हो तो क्या लगता है कि आप बाहर जा रहे हो। तो जब अर्थ ऐसे रोटेट करिए, कोई पर्सन इसके ऊपर बैठेगा बच्चों तो उसको क्या लगेगा, उसके ऊपर क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। कौन सा फोर्स लगेगा, जब बच्चों बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, उसके ऊपर एक्ट होगा। तो जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पर्सन भाई साहब, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको क्या लगेगा, उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये आपने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। v को क्या लिख सकते हैं बच्चों, r ओमेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, mr² ओमेगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स की बात करें बच्चों, ये कौन सा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है बच्चों, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड डायरेक्शन में किधर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो जो बच्चों अर्थ घूम रहे, जैसे आप झूला झूलते हैं ना, वो जो झूला होता है आपके पास, वो एक बड़ा सा, उसमें मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उस झूले में जब आप झूलते हो तो बाहर जब ऐसे घूमते हो तो आपको लगता है कि आप बाहर जा रहे हो। ऐसे बच्चों जो पर्सन जो अर्थ के ऊपर बैठा होगा उसको क्या फील होगा कि उसके बाहर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, mr ओमेगा का स्केयर, mr² ओमेगा। कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, mr ओमेगा स्केयर आएगा बच्चों। यहाँ पे v = r ओमेगा रखेंगे ना, देखो mr² ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाई r, mr ओमेगा स्केयर आएगा, ये mr ओमेगा स्केयर, तो क्या आएगा, mr ओमेगा स्केयर, ठीक है। और पर्सन के वेट के कारण वो बच्चों फोर्स इधर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। देखो ये फोर्स आपका थोड़ा ऐसे लग रहा है इस पे, पर्सन पे, mr ओमेगा का स्केयर, और ये वेट के कारण फोर्स ऐसे लग रहा है। तो देखो बच्चों दो वेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे आपके पास, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे। mg वेट के कारण फोर्स इधर लग रहा, और ये फोर्स क्या लग रहा, mr ओमेगा का स्केयर। तो इन दोनों देखो ये थोड़ा सा ये रिजल्टेंट है ना इधर आएगा हल्का सा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कहीं मिड में नहीं होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा इधर होता है, वेट के कारण थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होता है इधर, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है आपके पास, अर्थ एक बार आप समझ सकते हो, देखो आप फिर से बताते हो, ये अर्थ है बच्चों, ये अर्थ, ये पर्सन यहाँ बैठा होगा तो ऐसे जब अर्थ ऐसे रोटेट कर दो, वो यहाँ से सर्कल बना रहा होगा, फिर यहाँ से सर्कल, तो ये सर्कल ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो देखो वो यहाँ से ऐसे फोर्स बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए बच्चों, ये आर क्या है, रेडियस, जो ये पर्सन के कारण जो सर्कल बनेगा यहाँ पे रोटेट होगा, तो ये आर आपके पास, ये स्मॉल रेडियस। दूसरा मार्क कर लो बच्चों में यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ से एक बार दिख रहा है, अभी देखो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, आई थिंक दिख जाए। ये पर्सन को अपना सर्कल ये बना, पर्सन ऐसे घूम रहा हो, तो ये आपके पास स्मॉल रेडियस आर है बच्चों, ठीक है। ये क्या, स्मॉल रेडियस आर। ये आपके पास वेट के कारण फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, पर्सन के ऊपर mg, ठीक है। देखो मान लीजिए एंगल कितना बच्चों, थीटा है, देखो
ये थोड़ा सा इधर, तो ये एंगल भी क्या बनेगा बच्चों, थीटा। और ये पूरा एंगल अगर मैं देखूं बच्चों यहाँ पे, देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा 180, तो ये थीटा। तो सिर्फ मैं अगर इतने से एंगल की बात करूं, सिर्फ बच्चों में इतने से एंगल की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 180 माइनस का थीटा। ठीक है, बात समझ आई बच्चों, यहाँ से कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट। देखो ये है आपके पास, इधर दिखाऊं मैं, ये इधर देखो, ये आपके पास पर्सन, इधर बनाते दोबारा से, देखो ये सर्कल, ठीक है, ये आर्क अपने एक्सिस पे रोटेट करिए, पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और ये पर्सन यहाँ पे बैठा, तो पर्सन यहाँ से अपना ये सर्कल बना रहा होगा, ठीक है, तो ये रेडियस है बच्चों आर, ठीक है। पर्सन के ऊपर वेट के कारण फोर्स, वेट के कारण mg फोर्स इधर लग रहा, और जब वो घूम रहा है तो सर्कल के ऊपर उसको लग रहा है वो बाहर जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इधर थोड़ा सा इस साइड में, ये एम आर ओमेगा का स्केल, थोड़ा सा ये एंगल, जब बच्चों ये एंगल यहाँ थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बना, थीटा। इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट बन रहा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से बच्चों इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास, मैं टोटल की बात करूँ यहाँ से आपके पास, तो जी इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, mg फोर्स, टोटल फोर्स क्या होगा बच्चों, टोटल इफेक्टिव फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स कह दो आप उसको, रिजल्टेंट फोर्स या इफेक्टिव फोर्स क्या होगा बच्चों, mg प्लस में mr ओमेगा का स्केयर हो जाएगा यहाँ से आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों mg इफेक्टिव कर दूं मैं, इफेक्टिव या रिजल्टेंट कह दो, कि जो इफेक्ट होगी रोटेशन के कारण जी इफेक्टिव आएगी, mg इफेक्टिव, तो रिजल्टेंट फोर्स, तो जी इफेक्टिव जितना भी होगा, m से m बच्चों कैंसिल, तो मैं कह सकती हूँ कि जी इफेक्टिव बराबर होगा बच्चों g प्लस में r ओमेगा का स्केयर, r ओमेगा का स्केयर। तो बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, तो वैसे मैं डायरेक्ट कह सकती थी जो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो इन दोनों के स्केयर के बराबर होगा, तो मैं कह सकती हूँ रिजल्टेंट जो होगा, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला रिजल्टेंट का, वेक्टर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, पढ़ा है ना बच्चों, तो मैं यही लगाने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे जी इफेक्टिव का स्केयर, तो ये बन जाएगा बच्चों जी स्केयर प्लस आर स्केयर ओमेगा का स्केयर, आर ओमेगा का स्केयर लिख देती हूँ मैं, आर ओमेगा स्केयर का स्केयर प्लस 2gr ओमेगा स्केयर, बच्चों इधर लिख दूं मैं ये कोस 180 माइनस थीटा। एक बार आप बच्चों लिखो इसको, मैं फिर दोबारा से लिखती हूँ, इधर जगह नहीं है, एक बार आप इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं दोबारा से लिखती हूँ इसको, दिख नहीं रहा ना ज्यादा अच्छे से, कर लिया बच्चों नोट, हो गया। मैं इसको हटा दूं बच्चों यहाँ से, ये हटा दूं मैं सब यहाँ से, दोबारा बना देंगे, ठीक है, हटा दूं मैं अभी यहाँ से। तो मेरे पास क्या आया बच्चों, रिजल्टेंट जो निकलेगा, m से m कैंसिल कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आएगा g इफेक्टिव इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस r ओमेगा का स्केयर प्लस 2gr ओमेगा स्केयर कोस, एंगल कितना था बच्चों 180 माइनस थीटा, एंगल कितना था उसके बीच में 180 माइनस थीटा। देखो हमारे पास ये दो क्वांटिटी बनी हुई थी, एक इधर थी एक इधर थी, ये mg और ये mr ओमेगा का स्केयर, और ये हमारा g इफेक्टिव था बच्चों, ठीक है, mg इफेक्टिव, और इसके बीच में पूरा एंगल कितना था ये 180 माइनस थीटा। अब आपको पता है 180 माइनस थीटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 180 की ये लाइन, इसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव और उसका उल्टा पॉजिटिव, कोस कैसा होगा बच्चों नेगेटिव, तो क्या आएगा बच्चों जी इफेक्टिव, इसका अंडर रूट कर लेना बच्चों, तो जी स्केयर प्लस आर स्केयर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2gr ओमेगा स्केयर कोस 180 माइनस थीटा बच्चों, कोस थीटा होगा लेकिन माइनस का, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये इस सारे की पावर 1/2 है बच्चों, अंडर रूट है। अब देखो बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, इस फैक्टर को सोल्व करते हैं, ओमेगा क्या होता है बच्चों 2π/t, ठीक है। अर्थ अपना एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है बच्चों, लगभग एक दिन में, तो एक दिन में क्या होगा बच्चों, ये
टाइम कितना हो जाएगा 24 आवर्स 60 सेकेंड और 60 मिनट। ठीक है, और इस फैक्टर की बच्चों क्या पावर 4, मतलब इस फैक्टर की पावर 4, तो दिस वैल्यू बिकम वेरी स्मॉल बच्चों। देखो ये इसकी नीचे पावर 4, देखो इसका स्क्वायर इसकी पावर करोगे तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये। ठीक है, तो दिस वैल्यू बिकम वेरी स्मॉल, दिस वैल्यू वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ही कम हो जाएगी। देखो किसी की इन सब का मल्टीप्लिकेशन और उसकी भी पावर 4 नीचे कर रहे हैं और उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू बिकम वेरी स्मॉल। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वेरी स्मॉल। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वेरी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस फैक्टर नेगलेक्टेड। इस फैक्टर को क्या कर देंगे, ओमेगा इज वेरी स्मॉल, सो आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 फैक्टर नेगलेक्टेड। इसको क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं, हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, नोट करो जल्दी से, इतना कर लिया नोट जल्दी से बच्चों, हो गया 1 2 3 नोट कर लिया, हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ से, तो मैंने इस फैक्टर को क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही कम हो रही है आपके पास। ठीक है, अब यहां से क्या लिखोगे बच्चों, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस माइनस, इसको तो मैंने हटा दिया, जीरो मान लिया नेगलेक्ट करके यहाँ से, तो माइनस क्या बना बच्चों यहाँ से 2g, जीरो को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं, वेरी स्मॉल होने के कारण हमने नेगलेक्ट कर दिया, माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा इस सारे की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से आपके पास इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या करती है बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस में एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स के। हायर ऑर्डर टर्म्स को बच्चों नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ इस फैक्टर को यहाँ से मानेंगे। जब x लेस देन है किससे, 1 से, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। हायर ऑर्डर टर्म्स नेगलेक्टेड, वेरी स्मॉल होने के कारण, तो क्या बनेगा बच्चों, जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, तो जी स्क्वायर माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, ये 2 नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बना बच्चों आपके पास यहाँ से जी स्क्वायर माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये मिल गया यहाँ से आपके पास। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसमें सोल्व कर लेते हैं बच्चों इसकी वैल्यू को कुछ यहाँ पे। जी इसके यहाँ पे क्या करो बच्चों, पहले एक बार इसको बाइनोमियल्स किस पहले लगाने से पहले इसको जी को कॉमन ले लो, थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी बन जाएगा। थोड़ा पहले जी अंडर रूट से बाहर जाएगा, जी बच्चों जी बाहर आ जाएगा, जी स्क्वायर बाहर लेंगे तो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो बच्चों ये जी बाहर आएगा, तो 1 माइनस 2 बाई जी आर ओमेगा का स्क्वायर कोस थीटा। अरे मैंने जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर बाहर लिया है, इसकी पावर 1/2, तो बाहर क्या आएगा जी, ये नीचे जी स्क्वायर जाएगा, तो एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, ये एक्चुअल में नीचे जी स्क्वायर आएगा, तो जी से जी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो ये मैंने सीधा लिख दिया था यहाँ पे कि पावर 1/2। अब लगा लो बच्चों बाइनोमियल, तो जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा यहाँ से, जी इंटू 1 माइनस का 2 बाई जी इंटू ये 2 नीचे आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, इतना लिखो बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट करो जल्दी से इतना, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना। कर लिया नोट बच्चों, हो गया, ऊपर से हटा दो। देखो अब यहां से क्या मिला बच्चों आपको, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, जी इंटू 1 माइनस जी, नीचे क्या है बच्चों, जी आर ओमेगा का स्क्वायर कोस थीटा, मेरे पास ये कुछ ये वैल्यू है, ये जी इसके नीचे बच्चों इंटू कोस थीटा, जी को अंदर ले जाओ बच्चों, जी इफेक्टिव क्या मिला, जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी, जी से जी बच्चों कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया निकल के बच्चों यहाँ से ये कि जी इफेक्टिव कितना आ गया यहाँ से
जी माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा और रेडियस की फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये आपके पास क्या थी, अर्थ थी। ठीक है, पर्सन यहाँ बैठा हुआ था, तो ये यहाँ से अपनी एक्सिस में ऐसे रोटेट कर रहा था बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास इधर क्या लग रहा था, ये एम आर ओमेगा का स्क्वायर, नीचे क्या लग रहा था, एम जी बच्चों, और ये इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट था, जी इफेक्टिव। ये पूरा एंगल यहाँ से, ये एंगल कितना था 180 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, मैंने ये रेडियस आर कही थी बच्चों, ये आपकी आर रेडियस थी पर्सन के लिए। ठीक है, अब आर की वैल्यू सोल्व कर लो बच्चों। यहाँ से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ दिस इज आल्सो द एंगल थीटा। ठीक है, तो देखो एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों मेरे पास, यहाँ से ये वाली देखो, ये जहाँ मैं रेड मार्कर घुमा रही हूँ, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है मेरे पास, ये आर है, ये थीटा है, ये मुझे 90 नजर आ रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ए बी सी एंड दिस इज योर आर, ये मेरे पास आर है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ बच्चों, आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, कोस थीटा। तो आर को क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं, आर कोस थीटा। आर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं यहाँ से, आर कोस थीटा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, आर कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। तो मेरे पास जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ से एक रिजल्ट तो मेरे पास यही आ गया बच्चों, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये रेडियस ऑफ अर्थ की फॉर्म में रिजल्ट आ गया बच्चों मेरे पास, और ये इस रेडियस की फॉर्म में मैन की डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, मैन जो सर्कल बना रहा था, मैन जिस सर्कल में घूम रहा था बच्चों, ये उसकी रेडियस थी। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट याद रख लेना आप लोग, दिस इज आल्सो द रिजल्ट, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ की फॉर्म में रिजल्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, नोट करिए, कर लीजिए नोट जल्दी से। हो गया, अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं एट द इक्वेटर एंड एट द पोल। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर एट द पोल। जी इफेक्टिव बच्चों कितनी आई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं बात करूं बच्चों अर्थ के इक्वेटर में, इक्वेटर के ऊपर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। इक्वेटर पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। एट इक्वेटर थीटा क्या हो गया बच्चों, जीरो। ठीक है, तो क्या मिला, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या मिली आपको, जी माइनस का आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, और एट द पोल, एट द पोल, पोल पे थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो जी इफेक्टिव कितना हुआ बच्चों, जी 90 कोस 90 बच्चों जीरो हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो कितना आया, जी। तो ये किस पे आया बच्चों, इक्वेटर पे, ये किस पे, ये वैल्यू इक्वेटर पे, और ये किस पे है बच्चों, ये वाली वैल्यू पोल पे। तो जी एट पोल ज्यादा है बच्चों किससे, इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर में से तो ये फैक्टर घट रहा है बच्चों, और पोल पे क्या है, ज्यादा। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या कहती है बच्चों हमारे पास, ये नोट कर लिया बच्चों, इधर से हो गया नोट। ये ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है बच्चों हमें, कि जी एट पोल ग्रेटर देन है जी एट इक्वेटर। ठीक है, ये थोड़ा जो कैलकुलेशन डिफरेंस जो बता रही हूँ बच्चों, वो क्या बताता है कि ड्यू टू द शेप वेरिएशन इन जी में जो वेरिएशन होता है बच्चों कितना होता है, 35%। ठीक है, एंड ड्यू टू द रोटेशन अबाउट, रोटेशन जो वेरिएशन इन जी जो रोटेशन होता है बच्चों लगभग कितना होता है, 65%। तो इसलिए जो मैं आपको बता रही थी ना कि जो जी की वैल्यू में कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस था, वो थोड़ी रिजल्ट को अप्रोच नहीं कर पा रही थी।
तो रोटेशन के कारण जी की वैल्यू 65% ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू द शेप के कारण। तो इसलिए वो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस था। शेप के कारण हमें सिर्फ इतना परसेंटेज चेंज का पता लगता है और रोटेशन के कारण हम इतने परसेंटेज चेंज को ऑब्जर्व कर पाते हैं। जस्ट नॉलेज के लिए नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। आप ये भी कह सकते हो जी डिक्रीज, आप इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख लो, नोट कर लो। जी देखो डिक्रीज तो हो ही रही है, ठीक है। आप एक चीज को ऐसे लिख लो, जी डिक्रीज ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। आप इस लैंग्वेज को ऐसे लिख लो 35%। जी डिक्रीज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ कितना बच्चों 65%। अर्थ के रोटेशन के कारण कितनी चेंज हो रही है, लगभग 65% डिक्रीज हो। देखो डिक्रीज तो दोनों ही केस में हो रही है। डिक्रीज का मतलब देखो बच्चों इस फैक्टर जी ओरिजिनल सरफेस में से कुछ घट रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है। तो रोटेशन के कारण भी बच्चों वैल्यू क्या हो रही है, जी की डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नोट करिए। हो गया, कर लिया नोट बच्चों। एक पॉइंट और लिख लो बच्चों यहाँ पे, ये हटा दो, इधर से हटा दो मैं। एक और लिखिए, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द इक्वेटर और पोल। इक्वेटर के कारण कितनी है बच्चों, कितनी आई है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और पोल के कारण कितनी आई है बच्चों, जी आई है आपके पास। तो जीपी माइनस जीई अगर मैं करूं यहाँ पे, जीपी माइनस जीई, ई मतलब बच्चों इक्वेटर, इसका मतलब क्या है इक्वेटर, समझ रहे हो ना। कैपिटल ई लिख दूं मतलब इक्वेटर की बात कर रहे हो, पी मतलब पोल की बात कर रहे हैं। तो क्या आ गया बच्चों, पोल पे क्या है जी माइनस, इक्वेटर पे क्या आई है जी माइनस का आर ओमेगा का स्केयर। तो ये थोड़ा डायरेक्ट इक्वेशन बन जाता है बच्चों, तो ये बनेगा जी माइनस जी प्लस आर ओमेगा का स्केयर। दोनों में इफेक्टिव जो जी आएगा जी पोल माइनस इक्वेटर, तो नेट चेंज है वो किसके बराबर बच्चों, आर ओमेगा का स्केयर। ये आर रेडियस ऑफ द अर्थ रखेंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जब पुट करते हैं बच्चों, तो ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेट 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ये चेंज कितना आता है दोनों में, 0.034 मीटर पर सेकेंड। आगे न्यूमेरिकल्स में करूंगी, पर फिलहाल डायरेक्ट याद रख लो। ये जीपी और पोल और इक्वेटर के बीच में जो जी की वैल्यू का जो चेंज है आर ओमेगा स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट करेंगे, अर्थ 2π 24 60 × 60 सब सोल्व करेंगे, तो लगभग ये वेरिएशन बच्चों हमारे पास इतना आ जाएगा। पोल और इक्वेटर में जो इफेक्टिव चेंज है वो इतना होता है बच्चों। नोट करिए जल्दी से। कर लिया नोट, हो गया नोट बच्चों सबका। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आपका। अगले क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अर्थ को कितनी स्पीड से रोटेट कराया जाए कि बॉडी वेटलेस फील करे। अर्थ कितनी स्पीड से, क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि अर्थ को कितनी स्पीड से रोटेट करे कि बॉडी बच्चों कैसा फील करे, वेटलेस फील करे। ये नोट कर लिया बच्चों सबने, ठीक है। तो जी की वैल्यू बच्चों रोटेशन के कारण 65% डिक्रीज होती है, और शेप के कारण जो कैलकुलेशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसमें हम कहते हैं कि जो चेंजेस है वो कितने हो रहे हैं बच्चों 35% हो रहे हैं आपके पास। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, rotation of earth, what should be the speed of rotation of earth so that weight of the person, so that weight of the person, what should be the speed of rotation of earth
so that weight of the person at equator is 0. Weight of the person at equator is 0. मतलब स्पीड को कितनी स्पीड से रोटेशन दे कि वेट कैसा फील करे वो इक्वेटर पे आपका 0% जो है वो कैसा फील करे बच्चों, वेटलेस क्या करे, फील करे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपके पास क्या निकाला था आपने, जी इफेक्टिव किसके बराबर था, जी माइनस आर ओमेगा स्केयर कोस स्केयर थीटा। तो एट इक्वेटर बच्चों, एट इक्वेटर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जी माइनस का आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वेटर पे थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी माइनस, वो कह रहा है कि वेट लेस फील करे, तो वेट के लिए बच्चों एम से मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा वेट के लिए। तो वेट एम जी क्या होगा, 0। तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी बराबर एम आर ओमेगा का स्क्वायर। अरे वेट मतलब डब्ल्यू, वेट को क्या लिखते हो बच्चों, एम जी, तो मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया समझाने के लिए, एम से एम तो कैंसिल ही हो जाना है। तो ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर बराबर जी हो गया बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया बच्चों, जी बाई आर के। तो ओमेगा कितना हो गया, जी बाई आर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो इतनी स्पीड से जब अर्थ रोटेट करेगी तब पर्सन कैसा फील करेगा, वेटलेस क्या करेगा, वो फील करेगा आपके पास। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। ओमेगा क्या होती है बच्चों, 2 पाई बाई टी। ओमेगा कितनी होती है, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.14, टाइम पीरियड 24 इंटू 60। इसको जब बच्चों सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 17 के आसपास आ जाती है। ये कितनी के बराबर आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली आपकी ये 17 के अप्रोक्सीमेटली। तो जो चेंजेस आएंगे बच्चों, मतलब क्या होगा कि ओमेगा डैश बाई ओमेगा, ठीक है, वो कितना बराबर, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 17 के। किसके बराबर हो जाएगा, 17। मतलब ओमेगा डैश बराबर हो गया 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा। या हम जी की वैल्यू या आर की वैल्यू पुट करें लगभग डायरेक्ट में, तो हम जब देखेंगे बच्चों तो ये इनिशियल की, अब जो अर्थ जिससे रोटेट करेगी, तो आपकी इनिशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको आप ओमेगा डैश कर दो। तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू जी रेडियस ऑफ अर्थ, ये पुट करेंगे तो अर्थ अगर प्रेजेंट वैल्यू का कितना मूव करे बच्चों, 17 टाइम्स। अर्थ अगर प्रेजेंट वैल्यू से 17 टाइम फास्टर अगर रोटेट करती है तो बॉडी कैसा फील करेगी, वेटलेस फील करेगी ऑन द इक्वेटर। बॉडी कैसा फील करेगी बच्चों, वेटलेस फील करेगी। एक बार नोट करो आप इतना, फिर मैं लिखवाती हूँ इस चीज को। आप इतना याद तक लिखो, फिर मैं समझा दूँ। अभी समझ नहीं आएगा आई थिंक सबको, इतना नोट करिए जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों, हो गया ये, 1 मिनट इसका, ये आप इसको लिखो, ये नोट कर लिया इधर से ना बच्चों, हटा दूं मैं। अब देखो इसको, चीज को थोड़ा समझते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या आई बच्चों, 2 पाई बाई टी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट वेलोसिटी की बात करूं, ये क्या अर्थ की प्रेजेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी जो बच्चों सोल्व करोगे तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, टाइम पीरियड के लिए 24 इंटू 60, ठीक है। इन सबको बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे तो लगभग ये वैल्यू 17 नहीं आती, ये वैल्यू आएगी बच्चों 7.27 10⁻⁵ लगभग इतनी आ जाएगी बच्चों, ये रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा डैश कितनी है बच्चों हमारे पास, जरूर जी बाई आर। यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करोगे बच्चों 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻⁶ 6400 किलोमीटर लिख दो। इसको जब बच्चों यहाँ से सोल्व करोगे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, तो ये वैल्यू मिलेगी 1.24 10⁻⁻3, ठीक है। ये याद नहीं रखना, बस याद आपको डायरेक्ट जो बता रहे हो वो याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या आया बच्चों आपके पास यहाँ से, ओमेगा डैश बाई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा डैश कितना है बच्चों, 1.24 10⁻⁻3 और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही, 7.27 10⁻⁻5। इनका रेशियो अप्रोक्सीमेट बच्चों किसके बराबर आ जाता है, 17। तो ओमेगा डैश किसके बराबर हो जाएगा, 17 इंटू ओमेगा। मतलब क्या हो बच्चों, अगर अर्थ प्रेजेंट जब जिस रोटेशन से रोटेट, अर्थ अब अपना
एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? एक दिन में। अर्थ जो है अपना एक चक्कर, एक रोटेशन जो है कितने टाइम में पूरा करती है बच्चों? एक दिन में। अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में पूरा करती है बच्चों? एक दिन में। अगर अर्थ प्रेजेंट वैल्यू का 17 टाइम फास्टर रोटेट करे तो अपना रोटेशन कितने टाइम में पूरा कर लेगी? लगभग 1.4 आवर्स में, 84 मिनट्स, वो भी निकालेंगे अभी। तो अगर आप अर्थ जो है प्रेजेंट वैल्यू की 17 टाइम अगर रोटेट करती है तो बॉडी इक्वेटर पे कैसा फील करेगी? वेटलेस। ठीक है, नोट करिए। हो गया? ये नोट कर लिया? आगे देखते हैं बच्चों। नोट कर लिया? अब यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चों टाइम पीरियड की। ठीक है, अब यानी लो व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड लिख लेना बच्चों, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ये मैं टाइम पीरियड के लिए सोल्व कर रही थी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था बच्चों ये टाइम पीरियड के लिए निकाल रही हूँ मैं अभी। ठीक है, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड रोटेशन ऑफ द अर्थ सो दैट वेट ऑफ द पर्सन एट द इक्वेटर इज 0। पहले केस में स्पीड के लिए बात करी तो स्पीड तो कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? g/r, कि अर्थ अपनी स्पीड के इतनी स्पीड से जब रोटेट करेगी तो पर्सन कैसा फील करेगा? वेटलेस फील। तो स्पीड की बात करी पहले क्वेश्चन में। अब क्या कर रहा है? टाइम पीरियड कितना हो कि अर्थ कितना फील करे, कैसा फील करे बच्चों? वेटलेस। तो अर्थ अगर प्रेजेंट का 17 टाइम रोटेट करती है, ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालते हैं बच्चों, इसके लिए नोट कर लिया। हो गया? तो आपके पास टाइम पीरियड निकालते हैं बच्चों, यहां से आपके पास कर लिया सबने नोट। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों यहां से आपके पास? t इज इक्वल्स टू, इसमें ये लिख लो, इफ अर्थ रोटेट 17 टाइम फास्टर, 17 टाइम फास्टर देन इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 रोटेशन इन 24 आवर। एक रोटेशन कितने टाइम में करती है बच्चों? 24 आवर में। ठीक है, it will take 17 rotation, then it will take 17 rotation in 24 आवर, मतलब 1 डे। अब अर्थ क्या होती है बच्चे? एक दिन में एक चक्कर लगाती है। अगर अर्थ प्रेजेंट वैल्यू का 17 टाइम फास्टर रोटेट करेगी, अगर अर्थ जो है प्रेजेंट वैल्यू का 17 टाइम फास्टर रोटेट करेगी तो एक चक्कर, तो एक 24 आवर में कितने रोटेशन कंप्लीट करेगी बच्चों? 17 रोटेशन। कितना रोटेशन कंप्लीट करेगी वो? 17 रोटेशन। मतलब एक रोटेशन कितने का टाइम का हो जाएगा? एक रोटेशन कितने टाइम का हो जाएगा बच्चों? तो ये क्वेश्चन देखो 2-3 तरीके से पूछ सकता है कि अर्थ प्रेजेंट वैल्यू के कितने टाइम्स रोटेट करे कि बॉडी वेटलेस फील करे। तो W डैश कितना था? g/r। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू का 17 टाइम्स ज्यादा रोटेट करेगी फास्टर तो बॉडी कैसा फील करेगी? वेटलेस। प्रेजेंट वैल्यू का, ये तो ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब प्रेजेंट का पूछे तो प्रेजेंट का कितना हो गया बच्चों? 17 टाइम फास्टर। प्रेजेंट वैल्यू का अगर बॉडी जो इक्वेटर पे अर्थ जो है प्रेजेंट वैल्यू का 17 टाइम फास्टर रोटेट करती है तो पर्सन कैसा फील करेगा ऑन द इक्वेटर? वेटलेस। पर्सन ऑन द इक्वेटर कैसा फील करेगा बच्चों? वेटलेस। ओमेगा डैश की वैल्यू g/r लिखो, या फिर ये कहो कि अगर अर्थ प्रेजेंट वैल्यू से 17 टाइम फास्टर रोटेट करती है तो आपके पास इक्वेटर पे बॉडी कैसा फील करेगी? वेटलेस। कैसा फील करेगी बच्चों? वेटलेस। और दूसरी लैंग्वेज में ये लिखा मैंने, इसका मतलब बच्चों एक दिन में कितने रोटेशन कंप्लीट कर लेगी अर्थ? एक दिन में कितने रोटेशन कंप्लीट कर लेगी? 17 रोटेशन। तो एक रोटेशन एक दिन कितने का बनेगा बच्चों? एक दिन में 17 रोटेशन बना रही है तो दिन कितने का हो गया बच्चों? टाइम निकाल लेते हैं बच्चों यहां से। तो t की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां से? 2π/ओमेगा। टाइम 2π, ओमेगा की वैल्यू बच्चों g/r। ओमेगा की वैल्यू क्या रख दोगे यहां से?
जी बाई आर, इसको थोड़ा सोल्व कर लो बच्चों। टी इज इक्वल टू क्या बना 2 पाई आर बाई जी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बच्चों टाइम जो है कितना हो जाएगा 1.4 हावर, कितना हो जाएगा 1.4 हावर। इसको सोल्व करेंगे, आर और जी सब पुट करेंगे और ये या 84 मिनट, कितना हो जाएगा बच्चों 84 मिनट। मतलब कि अर्थ जो है, जो एक दिन होगा हमारा, जो एक दिन होगा वो सिर्फ 1.4 हावर का या 84 मिनट का होगा। अगर अर्थ प्रेजेंट वैल्यू का 17 टाइम फास्टर रोटेट करना स्टार्ट कर दे, अगर अर्थ जो है प्रेजेंट वैल्यू से 17 टाइम फास्टर रोटेट करे, तो हमारा एक दिन कितने का बनेगा बच्चों 84 मिनट का। एक दिन कितने का बनेगा बच्चों 84 मिनट का, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था बच्चों कि व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ सो दैट वेट ऑफ द पर्सन एट द इक्वेटर क्या बन जाए 0। तो 17 टाइम जो फास्टर रोटेट करेगी बच्चों, उस सिचुएशन में जो कितने टाइम फास्टर रोटेट करेगी बच्चों 17 टाइम फास्टर। जब अर्थ 17 टाइम फास्टर रोटेट करेगी तब एक दिन हमारा 84 मिनट का होगा और अर्थ जो है 1.4 हावर में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। नोट करिए बच्चों। और उस सिचुएशन में बॉडी कैसा फील करेगी वेटलेस। बॉडी कैसा फील करेगी बच्चों वेटलेस फील करेगी, ठीक है। नोट करिए। आगे ड्यूरेशन ऑफ डे, ड्यूरेशन ऑफ डे नोट करिए जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो लेक्चर का। हो गया नोट बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये समझ आ गया बच्चों। पहले पूछा था कि अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट करे कि बॉडी वेटलेस फील करे। अगर अर्थ इतनी स्पीड से रोटेट करेगी तो बॉडी कितना कैसा फील करेगी वेटलेस। अगर पूछे प्रेजेंट वैल्यू का, तो प्रेजेंट वैल्यू का कितना रोटेट करेगी बच्चों 17 टाइम फास्टर, तो बॉडी कैसा फील करेगी वेटलेस। उस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जब अर्थ का टाइम 17 टाइम फास्टर रोटेट करेगी तो टाइम पीरियड आएगा बच्चों 84 मिनट या 1.4 हावर। मतलब एक दिन की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी बच्चों 1.4 हावर की या 84 मिनट्स की। तब बॉडी ऑन द इक्वेटर कैसा फील करेगी वेटलेस, ठीक है। सारे पॉइंट याद रखना। न्यूमेरिकल पे आते हैं। हो गया। देखिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इफ ए मैन एट द इक्वेटर, इफ ए मैन एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर would wait 3/5 his weight the angular speed of earth is, the angular speed of अर्थ इज। अगर मैन का जो वेट है बच्चों वो इनिशियल वेट का कितना हो रहा है बच्चों 3/5 टाइम हो रहा है, 3/5 हो रहा है। तो व्हाट शुड बी द इक्वेटर में बच्चों निकाल लेते हैं। तो जी डैश जी इक्वेटर कितनी थी बच्चों हमारे पास, फॉर्मूला क्या था जी इफेक्टिव किसके बराबर था जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, कोस क्या थीटा, थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 0 एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। तो जी एट इक्वेटर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से जी माइनस का आर ओमेगा का स्केयर, ठीक है। वेट की बात कर रहा था बच्चों, मास से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो कह रहा है कि इक्वेटर पे उसका मास जो है द मैन एट द इक्वेटर वुड 3/5 if a man at a equator would wait, ये वेट है बच्चों, ये वेट है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वेट, ये क्या है वेट है, ठीक है। तो इनिशियल का कितना हो रहा है बच्चों ये 3/5 ऑफ mg, mg इक्वेटर जो है वो कितना है 3/5 ऑफ mg है।
तो आपसे पूछ रहा है बच्चों एम आर ओमेगा का स्केयर, एम से एम बच्चों कैंसिल हो गया, तो क्या बना 3/5g माइनस जी बराबर माइनस आर ओमेगा का स्केयर। स्पीड पूछ रहा है बच्चों आपसे, एंगुलर स्पीड ओमेगा की बात कर रहे हैं। तो 3g माइनस का 5g डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर ओमेगा का स्केयर, ये बना 5 माइनस 3 बच्चों 2/5g माइनस 2/5g इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा का स्केयर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आर ओमेगा का स्केयर बराबर 2/5g, तो ओमेगा स्केयर कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2/5g बाई आर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2/5g बाई आर का अंडर। दिस इज योर एंगुलर स्पीड। ठीक है, जब पर्सन का वेट अपने वेट का कितना हो जाएगा इतने टाइम्स हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड आपको ये ऑब्टेन हो। दिस इज योर एंगुलर स्पीड। ठीक है, समझ आ गया। तो ये बच्चों आपके पास आज आपने क्या डिस्कस करा, हमने 2 लेक्चर में वेरिएशन ऑफ जी को डिस्कस करा। नोट कर लिया बच्चों, इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। कर लिया नोट? हो गया बच्चों नोट सबका क्लियर? अब देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बच्चों ये सारी बातें। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द डेप्थ, ड्यू टू द हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। हाइट के कारण क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने, जी इफेक्टिव क्या आ रहा था, जी इंटू आर स्केयर, आर प्लस में एच का स्केयर, या जी एच इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस में एच बाई आर का स्केयर। ये वैलिड था ऑल टाइम बच्चों। और एक आपने पढ़ा था जी इंटू 1 माइनस का 2h बाई आर। ये कब था बच्चों, जब h लेस देन था किससे, आर के। ठीक है, तो आपने एक तो ये पढ़ा वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ में क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस का डी बाई आर। एक पढ़ा आपने 4/3 पाई रो जी आर। एक पढ़ा आपने बच्चों जी एम ई बाई आर क्यूब इंटू में आर। तो डेप्थ में क्या वेरिएशन देखे बच्चों आपने कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, और हाइट पे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी की वैल्यू ये भी लिखते हैं बच्चों हाइट के लिए जी एम ई बाई आर का स्केयर। ठीक है, तो ये हमने बात करी बच्चों ड्यू टू द हाइट और ड्यू टू द डेप्थ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी बच्चों, ये हमने हाइट और डेप्थ के कारण वेरिएशन देखे जी के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों, हो गया नोट बच्चों। फिर हमने पढ़ा बच्चों यहाँ से ड्यू टू द शेप, शेप के कारण सिंपल सी बात थी ड्यू टू शेप। शेप के कारण क्या पढ़ा आप लोगों ने कि जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर का स्केयर, मतलब एट द इक्वेटर वैल्यू ज्यादा हो किससे, पोल से। बट कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में थोड़ा डिफरेंस था, रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसके लिए हमने क्या पढ़ा बच्चों, जी ड्यू टू द रोटेशन। क्या पढ़ा हमने, जी ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, रोटेशन के कारण जी में जो वेरिएशन था बच्चों वो क्या था हमारे पास, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्केयर को स्केयर थीटा। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट पढ़े बच्चों ड्यू टू द शेप, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू द हाइट एंड ड्यू टू द डेप्थ। उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सब मैंने आपको डिस्कस करे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें।